एपिसोड की स्टार्टिंग में ली सोचता है मेरी और नामगोंग सोसो की शादी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सोचने में मिस्टेक कर रहे हैं। तभी कमांडर कहता है कि मेरे ओपिनियन से हमें इसके बारे में मुरीम इनविटेशन के बाद बात करनी चाहिए। ली बोलता है कि हमें ये नहीं पता कि लाइटिंग स्वॉर्ड ने हम सबको बुलाया है और क्यों बुलाया है, तो इसलिए यही अच्छा होगा कि मेरे तीनों जो बड़े भाई हैं वो मेरे साथ चलें। जिसे सुनने के बाद इस शिपमेंट मैनेजर और कमांडर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि तुमने मेट्रोपॉलिटन एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया और पुराने समय से ही कहते हैं पनिशमेंट और जो रिवॉर्ड होता है वो उसके ही अकॉर्डिंग होता है जो कि इंसान की चाह होती है। तभी ली बोलता है कि वैसे मैंने सुना था मैजिस्ट्री यहाँ पे आए थे, सो भाई लोग ली गवर्नमेंट ऑफिसर की बात कर रहा है। जिसे सुनने के बाद स्कॉट किंग बोलता है अच्छा तो क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। ली मन में सोचता है मेरा पैसा और ज़मीन। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि एम्परर की तरफ से ये मुझे और मेरी फैमिली को दिया गया तो इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, तो ये तुम्हारा हुआ। जिसे सुनने के बाद ली बोलता है थैंक यू। तभी शिपमैन मैनेजर ली को वो देते हुए बोलता है कि ना तुमने सिर्फ ऑफर को रिजेक्ट किया। ली बोलता है कि मेरे आइडिया से हमें वही लेना चाहिए जो लोग हमें देते हैं। तभी स्कॉट किंग बोलता है और साथ में मेरे आइडिया से तुम्हें एक और चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद ली और शिपमैन मैनेजर चौंक जाते हैं। तभी स्कॉट किंग एक तरह की चाबी निकालता है और कहता है कि जबकि तुम्हारे पास काफ़ी पैसा और ज़मीन है तो तुम्हारे पास एक छोटा पैवलॉन भी होना चाहिए। तभी ली सोचता है कि हाँ। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि और इसी टाइम से अब तुम 17 पैवलॉन के मास्टर हो। स्कॉट किंग बोलता है कि जबकि मैंने तुम्हें वो पैवलॉन दे दिया है तो उसका मास्टर का टाइटल तुम्हें मिलता है, मगर जो उसके लिए क्वालिफिकेशन होंगे चीफ स्कॉट और जो ट्रस्टेबल पर्सन होंगे उन्हें तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा उस पैवलॉन में जॉब करने के लिए, इंक्लूडिंग स्कॉट वॉरियर, सामान उठाने वाले और सभी को। सो भाई लोग पैवलॉन ये होता है यार एक तरह से घर भी हो सकता है और उसके अंदर सामान भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा उससे चलता है। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा पैवलॉन्स हैं। तभी आगे स्कॉट किंग बोलता है कि अगर मुझे लगा कि तुम उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुमसे ये चाबी फिर से वापस ले लूँगा। तभी ली उस चाबी को देखते हुए मन में सोचता है कि जो ग्लोरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है अथॉरिटी, वो भी चीफ स्कॉट की, जबकि ये जो चाबी है ये रिप्रेजेंट करती है अथॉरिटी हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के पैवलॉन मास्टर की। तभी ली सोचता है कि तो इसलिए मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं होता। तभी ली उस चाबी को ज़मीन पर पटकते हुए बोलता है थैंक यू मुझे ये ऑफ़र करने के लिए, मगर मुझे ये नहीं चाहिए। जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। स्कॉट किंग बोलता है कि क्या थोड़ी देर पहले तुमने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा ओपिनियन है कि जो लोग तुम्हें दे वो तुम्हें ले लेना चाहिए। तभी ली बोलता है अगर मैं इस चाबी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो जो भी 17 पैवलॉन में होगा वो सब मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी बात कि वो पूरी तरह होके भी मेरा नहीं होगा। और जो मेरे सभी भाइयों के पैवलॉन हैं जैसे कि फर्स्ट मेरे भाई का स्ट्रॉन्ग ड्रैगन हॉल और सेकंड भाई का हिडन ड्रैगन हॉल और थर्ड भाई का 7th पैवलॉन, उन सब में जो भी होता है उन हॉल्स और पैवलॉन्स में वो सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान जो कि एस्कॉर्ट एजेंसी में आता है और जाता है, मगर उन्हें ये सारा सामान और इसके बारे में हर डिटेल स्कॉट किंग या फिर बाकी स्कॉट किंग के ऑफिस में देनी पड़ती है और परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। इस तरह से जो उन्हें दिया गया है वो पूरी तरह उनका नहीं है। भाई लोग ली कह रहा है वो उस पैवलॉन को नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिए हर परमिशन उसे स्कॉट किंग या स्कॉट किंग के ऑफिस से लेनी पड़ेगी। तभी स्कॉट किंग मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सिर्फ किस्मत के कारण टॉप स्कॉलर बन गए, तो तुम्हारी आंखों में तुम्हारे भाई काफ़ी ज़्यादा रहम दिन है ना। तो भाई लोग स्कॉट किंग कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं तुम्हारे भाई तुम्हारी नज़रों में। ली कहता है नहीं मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। तभी स्कॉट किंग बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई भी मन नहीं है कि तुम मुझे बताओ
कि जो तुम्हें मनी मिला है तुम उसे कैसे यूज़ करोगे, है ना। तभी ली बोलता है मगर ये तो मेरे पे ही डिपेंड करता है ना। जिसे सुनने के बाद स्कॉट किंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि पैसा हमेशा उसके मास्टर की तरह ही एक्ट करता है कि उस पैसे का फ्यूचर में क्या होगा या उसका क्या यूज़ होता है, मगर तुम्हें पता है कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है या फिर बहा दिया जाता है। तभी स्कॉट किंग बोलता है ठीक है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा कि तुम उस पैसे को कैसे यूज़ करते हो। जिसे सुनने के बाद ली चौंक जाता है। स्कॉट किंग बोलता है कि बदले में क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे। मैंने सियोक सैन को कहा है कि वो चेक करे कि तुम मनी को कहाँ पे यूज़ करते हो। सुबह लोग सियोक सैन वही है यार जो उनके साइड में बैठा हुआ कमांडर है। स्कॉट किंग बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मगर अगर तुम उसे हाइड कर पाते हो और अच्छे से हाइड कर पाते हो कि तुमने 100 नियांग्स को कहाँ यूज़ किया है और ये बात मुझे नहीं पता चलती, तो तुम उस पेबलॉन के मास्टर पूरी तरह बन सकते हो। और अगर मुझे ये पता चल जाता है कि तुमने उन पैसे को कहाँ यूज़ किया, तो तुम्हें उस पेबलॉन के बारे में हर एक चीज़ मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि तुम्हारे भाई करते हैं। तो तुम क्या कहते हो, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो इस शर्त को। ली बोलता है हाँ ठीक है। तभी स्कॉट किंग बोलता है एक और चीज़, जिसे सुनने के बाद ली फिर से चौंक आता है। स्कॉट किंग बोलता है कि तुम फिर से मार्शल आर्ट सीखना शुरू करोगे, वो भी कल से, और तुम्हें सिखाएगा सियोक सैन। सुबह लोग वही कमांडर यार जो साइड में बैठा है इनके। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ली कहता है कि क्या यही वो ज़मीन है जो मुझे इम्पीरियल फैमिली ने दी है। उसके साइड में खड़ा आदमी कहता है हाँ ये सही है, आपके कदमों से लेके माउंटेन की लेक साइड तक पूरी की पूरी। तभी सैम कहता है कि ज़मीन पे तो कुछ अच्छे से ग्रो भी नहीं होता, क्या ये छोड़ी हुई ज़मीन नहीं है। तभी ली बोलता है कि मैंने ये सुना था कि शिपमेंट मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता होता है, तो थोड़ा सा अपना ज्ञान प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए। सुबह लोग ये आदमी भी एक तरह से यार थोड़ा शिपमेंट मैनेजर हो सकता है, जैसे कि ली बात कर रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि इस एरिया को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं होगा, भले ही यहाँ पे बारिश भी हो, तो इसलिए यहाँ पे खेती अच्छे से नहीं हो सकती। और इसकी एक परेशानी ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन में सूरज की रोशनी सिर्फ 4 घंटे ही पड़ती है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चलती है, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, तो इसके कारण भी काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे कुछ उगाना। ली बोलता है अच्छा। तभी ली बोलता है तो क्या आप प्लीज़ इसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकते हो जो कि खेत खरीदने वाला हो। शिपमेंट मैनेजर बोलता है कि क्या आपको फ्यून शू के बारे में पता है। ली बोलता है मैं कैसे जान सकता हूँ किसी ऐसे को, मैंने तो बस ऐसा सुना था किसी ओल्ड पर्सन से जब मैं वेस्ट लेक के किनारे बैठा था। ली मन में सोचता है कि सच तो ये है, ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा फेमस है खेत के लिए और इसे रियलाइज़ करेंगे काफ़ी सारे घोड़े, जो कि मेरी पिछली लाइफ में हुआ था। मगर साथ में 6 महीने बाद एक काफ़ी बड़ी लड़ाई भी होगी, वो भी नॉर्थ से होगी, जिसके कारण कि सभी सेंट्रल प्लेन्स यानी कि जो ज़मीन होगी वो मिलिट्री प्रपोजल के अंदर आ जाएगी और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी और ये नॉर्थन सैंड सी रीजन में होगी काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण कि घोड़ों का प्राइस 3 गुना तक बढ़ जाएगा। तभी वो जो आदमी होता है वो सोचता है कि क्या जिस ओल्ड मैन ने यंग मास्टर को ऐसा कहा, क्या उसने सही कहा था, क्योंकि इस ज़मीन पे किसी घोड़ों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अच्छे से उग नहीं सकता, तो मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छा खरीदार ढूंढना चाहिए। तभी ली बोलता है कि एक और बात जो आप भूलिएगा मत, कि वो जो इंसान हो वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो खेतों के बारे में और घोड़ों को भी वो दौड़ाता है या फिर पालता हो, और सबसे ज़रूरी बात वो काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे फिर से ख़रीद लूँगा। जिसे सुनने के बाद वो आदमी चौंक आता है। वो आदमी कहता है कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ खेत चलाने की सोच रहे हो जो आपके साथ कंपटीशन करे। ली बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ एक तरह से बिजनेस करने की। और आगे कहता है कि मगर अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन्हें ख़रीदने में, और ये लीजिए 100 नियांग जो कि बैंक चेक है, और
इसे यूज़ कीजिएगा बिना मुझे रिपोर्ट किए हुए, मगर इस मैटर की अच्छे से केयर कीजिएगा। ली मन में सोचता है कि ली जोगसान यानी कि ली है जो, वो हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी को अपने भाइयों के साथ कंट्रोल करता था पास्ट में। मगर ये जो आदमी है जॉन, यानी कि यार ये जो आदमी है ये इंचार्ज है सभी सीक्रेट फंड्स का हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी में। सो एक तरीके से मैं उनका सबसे ट्रस्ट वाला जनरल ही उनके किंग के एनिमी के तौर पे खड़ा कर रहा हूँ फाइट के लिए। सो भाई लोग, स्कॉट किंग ने कहा है कि मुझे पता ना चले कि तुमने पैसों को यूज़ कैसे किया, इसलिए ली इन्हें दे रहा है, क्योंकि स्कॉट किंग शायद इनको चेक ना करें कि ली ने इन्हें पैसे दिए हैं। सो यही कारण हो सकता है यार अभी के लिए। तभी वो आदमी बोलता है, मगर आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? ली बोलता है, क्योंकि क्या आप उसी सेम होम टाउन से नहीं हो जहाँ से मेरी मदद थी, और जब वो मर गई तो उसके बाद आप मुझे हमेशा देखने के लिए आते थे और आप हमेशा मेरी ही साइड लेते थे। जिसे सुनने के बाद वो आदमी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि अगर ये ज़मीन अच्छे प्राइस में बिकती है तो इससे काफ़ी बड़ा अमाउंट आएगा, जिससे कि हमें नए और पुराने न्याय को अच्छे से रखने की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद ली और सैम थैंक यू कहते हैं और वो आदमी बोलता है कि मगर मेरा एक क्वेश्चन है, जब आप हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के पैवलॉन में थे उस समय आपने कहा था कि आप एक रिस्पेक्टेबल स्कॉट बनना चाहते हो, है ना? ली बोलता है ये बिल्कुल ठीक है, मगर उसमें एक शब्द एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अभी मैं एक रिच रिस्पेक्टेबल स्कॉट बनना चाहता हूँ अब। जिसे सुनने के बाद वो आदमी और सैम दोनों चौंक जाते हैं। सो भाई लोग, ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है यार। इसके लास्ट के जो 2 और 3 मिनट थे उसमें ली ने और उस आदमी ने यही बात की है कि ली उस ज़मीन को बेचना चाहता है और उसे फिर से ख़रीद लेगा, और उस आदमी को पैसे दे दिए हैं इस काम को करने के लिए, जिससे कि स्कॉट किंग जान नहीं पाएगा कि ली ने किसे पैसे दिए और पैसों का यूज़ कैसे किया। सो इसके लास्ट के कुछ मिनट में ऐसा ही था, मगर मुझे लगा कि यार मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट में अच्छे से बता दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।